नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति हैं, एक की यदि कर्क राशि है और दूसरे की यदि मकर राशि है तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर विचार करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। उसी प्रकार रिलेशनशिप में दोनों की जो चाह, दोनों की जो मांगे होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है जल तत्व है और ये जो राशि है वह चरस स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। लुभावने वाला सौंदर्य होता है कर्क राशि का। हालांकि फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता, लेकिन बचपन से ही इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी लुभावने वाला होता है। इस वजह से किसी भी प्रकार के अगर फैशन करती है तो वो जच जाती है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी मिठास भरी होती है और किसी भी विषय पर कई घंटों तक बात करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो इस राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि बोलने में जो पॉइंट या फिर मुद्दे होते हैं वो नॉर्मली घर के जो लोग हैं उनके उनसे ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, क्योंकि कर्क राशि मूलतः घर के जो लोग हैं या फिर फैमिली के लोग हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। और स्वयं कर्क जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस करती है और घर के जो लोग हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव इनमें देखा जा सकता है। मतलब ये इतना ज़्यादा घर के लोगों के साथ अटैच रहती है कि यदि घर के जो लोग हैं वो यदि किसी दुख में है तो ये दुखी होंगे, लेकिन घर के जो लोग सुख में होंगे तो ये सुखी होती है। हैप्पीनेस इनमें देखा जा सकता है। मतलब खुद का जो हैप्पीनेस है वो कर्क राशि की जो व्यक्ति है वो घर के लोगों में देखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो माँ है वो इनका वीक पॉइंट होते हैं। इतना ज़्यादा माँ से लगाव होता है कि माँ के आंखों में से देख भर से ही इन्हें पता चलता है कि वो सुख में है, दुख में है, जो भी बातें हैं। तो खास करके इनका जो जुड़ाव होता है वो घर के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसी प्रकार एक उत्तम गृहिणी की राशि है। मतलब ये जो सभी बातें हैं वो पुरुष में भी देखी जा सकती है। प्रैक्टिकल होते पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके मामले में इनकी जो मालूमात होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि करियर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन करियर जो करते हैं वो किसी स्वयं की इच्छा से नहीं करते। करियर के मामले में एक ही बात होती है कि करियर से जो भी इनकम आए वो घर के लिए खर्च की जाए। तो यही बात होती है। इसी वजह से कर्क राशि के जो व्यक्ति है वो थोड़े से घर पर रहना पसंद करते हैं, थोड़े होमसिक होते हैं, घर से ज़्यादा बाहर रहना इन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इमोशनल भी होते हैं और इसी वजह से घर के लोगों के साथ इनका जो जुड़ाव होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। प्राथमिक रूप से अगर देखें तो कर्क राशि के जो व्यक्ति है वो सीधे सीधे या फिर काफ़ी जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आते, क्योंकि घर का जो संस्कार होता है वो इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो सामने वाले जो व्यक्ति है इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हैं। और एक थोड़ी अलग सी बात है कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि की जो व्यक्ति है वो कमिटमेंट जल्दी मांगते हैं। मतलब जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में ही बंधे रहे, रिलेशनशिप के आगे की जो बात है उसके बारे में जल्दी से चर्चा करते हैं, तो कमिटमेंट थोड़े जल्दी मांग लेते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में दशम भाव में आने वाली राशि है जिसे हम कर्म स्थान भी कहते हैं। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। और जो मकर राशि है वह चर स्वरूप राशि है, हालांकि स्त्री राशि है। तो मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो भी ज़्यादा भावनाशील होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। आप जब भी देखो मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं अपने उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी इनमें देखी जाती है। इनके जो विचार होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं। और खास करके इनका जो बचपन होता है वो इतना ठीक नहीं रहता, क्योंकि इसी वजह से काफ़ी कम उम्र में ये जो दुनियादारी जिसे हम कहते हैं, दुनिया का जो हाल होता है वो समझ लेते हैं। और इसी वजह से मकर राशि के जो व्यक्ति है वो प्रैक्टिकल भी होते हैं, मतलब पैसे के महत्व देते हैं। इसके पीछे का कारण भी वही होता है। कई प्रकार के जो अनुभव है वो जीवन में लेने के कारण मकर राशि के जो व्यक्ति है वो थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाते हैं। पैसे कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, इसके मामले में इनके जो मालूमात होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बहुत बड़े इनके सपने नहीं होते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ते हैं और करीबन 35-40 के उम्र तक
अपने जीवन के सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं और इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखा जा सकता है। मेहनत करने वाली राशि है। गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी इनमें देखी जाती है। जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तब ये हमेशा ये देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो ऊपरी तौर की ना हो, हमेशा लाइफ टाइम हो या फिर काफ़ी गहरी हो। हालांकि मकर राशि के बारे में ये बातें थोड़ी रहती है कि इनमें थोड़े से इमोशंस कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इमोशंस इनमें होते हैं क्योंकि ये जो राशि है वो स्त्री राशि है, लेकिन इमोशन नॉर्मली शो ऑफ नहीं करते। कई ऐसी जो राशियां हैं वो इमोशन शो करते हैं, लेकिन मकर राशि के जो व्यक्ति इनमें इमोशंस से होते हैं लेकिन शो नहीं करते, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की पूरी के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मकर राशि के जो व्यक्ति है वो करियर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। करियर में एक बात होती है कि जो करियर होता है वो इनके पसंद का हो या ना हो, लेकिन किसी भी प्रकार का काम चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि कर्क राशि या फिर मकर राशि दोनों यदि रिलेशनशिप में होंगे, देखिए ये जो दोनों राशियां हैं वो कुंडली में आमने सामने आने वाली राशि है। तो जो भी राशियां आमने सामने आने वाली होती है तो इनमें एक अनामिक जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है वो देखा जाता है। तो यही बात कर्क राशि में भी और मकर राशि में भी देखी जा सकती है। हालांकि कई जो गुण है दोनों राशियों में काफ़ी अच्छे भी होते हैं, जैसे कि दोनों जो राशियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाली होती है, हार्ड वर्किंग ज़्यादा होती है। उसी प्रकार प्रैक्टिकल जो होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च, पैसे के मामले में इनके जो गणित है वो नॉर्मली चूकते नहीं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसमें जो अलग सापन भी देखा जाता है कि कर्क राशि के जो व्यक्ति हैं उनके बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और जो मकर राशि के व्यक्ति है वो थोड़े से मितभाषी देखे जा सकते हैं। कर्क राशि के जो व्यक्ति है इनके जो बोलने का जो मुद्दे या फिर पॉइंट्स होते हैं वो भी ज़्यादा रिलेशनशिप के मामले में होते हैं। अब ये जो बात है वो मकर राशि के मामले में देखी नहीं जाती। हालांकि इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनके रिलेशनशिप में, क्योंकि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और रिलेशनशिप के मामले में दोनों को जो नज़रिया होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कर्क राशि के जो व्यक्ति है वो कमिटमेंट मांगते हैं जिसमें मैच्योरिटी नज़र आती है, और नॉर्मली जो मकर राशि के जो व्यक्ति है उनमें मैच्योरिटी पहले से ही होती है। तो इनके जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाते। हालांकि जो शेयरिंग वाली बात है जो कि कर्क राशि में ज़्यादा देखी जाती है, मकर राशि में इतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती। बस ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन अमूमन तौर पर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यदि कर्क राशि के व्यक्ति और मकर राशि के व्यक्ति रिलेशनशिप में होंगे तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि और मकर राशि यदि म्यूचुअल रिलेशनशिप में होंगे तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।